मैं स्वीकार करता हूं 50 लाख का चैलेंज। पहले देख लेते हैं ये चैलेंज किसने दिया और क्या है ये चैलेंज। डॉक्टर बीआरसी ने एक चैलेंज दिया है कि हम 7 तारीख को एक किताब विमोचन करने जा रहे हैं और उस पे उसी अवसर पे हम इतने लाख का इनाम देंगे। कोई एलोपैथी से बता दे कि आपने कोई पेशेंट ठीक किया है या नहीं किया, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो मैंने पेशेंट ठीक किए हैं। और ऐसे बहुत हैं, हम लोग इतना हिसाब किताब नहीं रखते भाई, है ना। आप बता दो, क्या आपने कभी टीबी का पेशेंट ठीक किया है? आपने कोई निमोनिया का पेशेंट ठीक किया है? घंटा ठीक नहीं कर सकते ये लोग। अब डायग्नोस कर लें वही बहुत बड़ी बात है, ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। आज मैं इनको एक चैलेंज देने जा रहा हूं, मेरा चैलेंज भी स्वीकार कर लें। आप मुझे एक पेशेंट दिखा दें किडनी फेलियर का, क्रॉनिक किडनी फेलियर का, जिसका क्रेटिनिन 10 से ऊपर था, जिसको 1 साल से किडनी प्रॉब्लम थी और आपने उसको ठीक कर दिया, उसका क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया। एक पेशेंट दिखा दो भाई, सिर्फ एक पेशेंट मांग रहा हूं, 50 लाख रुपए देने को तैयार हो तुम लोगों को। तो आपने देखा कि चैलेंज 50 लाख का है और ये डॉक्टर नवनीत कालरा जी मुझे 50 लाख रुपए दे देंगे अगर मैं एक पेशेंट दिखा दूं जिसका क्रेटिनिन 10 से अधिक था, 1 साल से अधिक क्रॉनिक किडनी डिजीज था, डायलिसिस पे थे और मान लेते हैं एक और चीज मैं और डाल देता हूं, यूरिन आउटपुट नील था और अब क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया है और डायलिसिस छूट गई है, यूरिन आउटपुट भरपूर आ रहा है, पेशेंट की सारी बीमारियां चली गई, दवाइयां छूट गई, नॉर्मल लाइफ में पेशेंट वापस चला गया। तो ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया। ऐसा अगर एक पेशेंट मैं दिखा दूं तो डॉक्टर नवनीत कालरा जी मुझे 50 लाख रुपए दे देंगे। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चैलेंज को और 7 मार्च को सुबह 10 बजे एलटीजी ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में मैं ऐसा एक पेशेंट दिखा दूंगा। तो डेट टाइम पता चल गया और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको इसमें शामिल होने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि ये लाइव होगा। www.coronacall.tv में जाके लाइव उस वक्त जुड़ जाएंगे। फिजिकली तो आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे CIM के स्टूडेंट, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन के स्टूडेंट या ऑटिज्म के सर्टिफिकेशन के स्टूडेंट या नीम थेरेपी के प्रैक्टिशनर्स, वो लोग आएंगे या हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम के जो क्लिनिशियंस हैं वो आएंगे। तो हॉल में उतना जगह नहीं है। नवनीत कालरा जी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो, आफ्टर उन्होंने ही चैलेंज दिया है तो आपको तो आना चाहिए, उस पेशेंट से मिलना चाहिए। वो पेशेंट फिजिकली होगा सामने, अपनी पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री लेके आएगा और वो सारी मेडिकल हिस्ट्री वेरीफाइबल होगी, वो प्रूवन होगी। तो नवनीत कालरा जी और उनकी टीम के लिए आपका स्वागत है और बाकी ऑडियंस के लिए जिनको हमने इन्विटेशन भेजा वो आएंगे और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। तो ये तो हुआ एक बात। एक दो बात और उन्होंने छोटी सी वीडियो में की। पहले तो उन्होंने किया कि भाई हम निमोनिया के पेशेंट ठीक कर सकते हैं क्या, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट ठीक कर सकते हैं क्या। तो मैं एक काम करता हूं, हर बीमारी के मैं एक पेशेंट ले आऊंगा। हर बीमारी के, कैंसर का एक पेशेंट, निमोनिया का एक पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट, हार्ट का एक पेशेंट, लिवर का एक पेशेंट, ऑटिज्म का एक पेशेंट, ADHD का एक पेशेंट, सेरेब्रल पाल्सी का एक पेशेंट। तो इस बार मैं हर बीमारी, गंभीर बीमारियों के एक पेशेंट मैं लेकर आ जाऊंगा। 7 मार्च सुबह 10 बजे। 7 मार्च इज द डे जिसे हम बोलते हैं नाइस फाउंडेशन डे, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट फाउंडेशन डे। आज से करीब 6 साल पहले 7 मार्च को ही हमने नींव रखी थी नाइस की। याद कीजिए वो दिन जब टेलीविजन की स्क्रीन पर आ रहा था कि कोरोना नाम का कोई भूत आ गया है और ये आप सबको हमला करेगा। लॉकडाउन की बात चल रही थी, हुआ नहीं था अभी, मॉल वगैरह बंद होने का ऐलान हो चुका था। उस वक्त जब मुझे ये षड्यंत्र का पता तो पहले से ही था और जब मुझे ये पता चल गया कि भाई ये षड्यंत्र तो अब लगने ही वाला है, तो हम क्या करें। तो हमने नाइस का गठन किया था और नाइस ने पूरे देश में घर घर जाके लोगों को खांसी जुकाम बुखार जिसे कोरोना का नाम दे दिया गया था उससे आज़ादी दिलवाई। लाखों लोग ठीक हुए, आप में से भी, उनमें से बहुत सारे हो ही सकते हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं। तो खैर, इन्होंने इसी वीडियो में आपने देखा होगा कुछ और बातें भी कही कि मैंने 70 लाख का कोई शर्त रखा है। मेरी शर्त यह नहीं थी कि भाई आप कोई भी एक पेशेंट दिखा दो जिनको आपने ठीक किया हो। मेरे 7 सवाल थे, मेरे 7 चैलेंजेस थे। वो 7 चैलेंजेस क्या हैं वो मैंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है और इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे वो 7 चैलेंज कौन कौन से हैं। मेरे जो 7 चैलेंज है वो 7 चैलेंज तो ये बोल ही नहीं सकते, बिकॉज बोलते इनकी बोलती बंद होने वाली है और ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो 7 चैलेंज को ऐसे ही इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि भाई मैंने चैलेंज किया कि कोई डॉक्टर दिखा दे जो कोई भी पेशेंट ठीक हो। ये मेरा चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो बहुत गंभीर चैलेंज है। वो चैलेंज इसी वीडियो में आगे देखेंगे। रह के आप देखते होंगे कि एलोपैथी के डॉक्टर्स, होम्योपैथी के डॉक्टर, अलग अलग ब्रांच के डॉक्टर्स, अधिकतर एलोपैथी के डॉक्टर्स जो मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस बनाते हैं अपने अपने घर बैठे। मैं भी अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। तो इधर से मैं वीडियो बनाऊंगा, उधर से वो वीडियो बनाएंगे, बीच में कंफ्यूज आप लोग होंगे। तो इसीलिए
ये एक बीच का रास्ता ये है, बेहतर रास्ता ये है कि जो भी मैं आपको बताता आया हूं वो मैं हमेशा साबित करता आया हूं। याद कीजिए 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन भी हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया था, हमारे सारे पेशेंट्स आए थे, लाइव था वो कॉन्फ्रेंस। उससे पहले 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन भी कॉन्फ्रेंस था, दिल्ली में था, वो भी लाइव था। उससे पहले 23 जुलाई को भी चंद्रशेखर आजाद जयंती के दिन भी एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें 2500 लोग आए थे, वो भी लाइव था। तो हमारे पेशेंट लाइव आते हैं और मैं चैलेंज जब देता हूं तो वो लाइव और फिजिकली आने के लिए इनवाइट करता हूं। मैंने इनविटेशन जितने सारे देश में मेडिकल एसोसिएशन है, एलोपैथी की लॉबी है, मेडिकल काउंसिल्स हैं, मेडिकल हेल्थ मिनिस्ट्री, उन सबको भी मैंने इनविटेशन भेजा, पहले ही भेजता आया हूं और वो सब भी, उनका भी स्वागत है। उनकी सीट्स तो रिजर्व रहेंगी, कालरा जी की भी सीट रिजर्व रहेगी। और तो बोलने का मतलब ये है कि 7 तारीख के बाद आप देखेंगे ये जो एलोपैथी के डॉक्टर है कुछ दिनों के लिए चूहे के बिल में छुप जाएंगे, फिर अपने अपने घरों से मोबाइल में वीडियो मेरे खिलाफ बनाएंगे और फिर वो वीडियोस आप में से कुछ लोग मुझे भेजते हैं और मजबूर करते हैं मुझे ऐसे वीडियो बनाने में और मेरा टाइम भी वेस्ट होता है। तो वंस फॉर ऑल मेरे सारे पेशेंट्स, अलग अलग बीमारी के पेशेंट मैं लेके आ रहा हूं और जिनके जो चैलेंज है जिन डॉक्टरों के वो भी आ जाए, उन सबके चैलेंज मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप में से ये जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने इसी वीडियो में आगे, ये तो वीडियो का छोटा सा क्लिप आपने देखा, इन्होंने मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे भी सवाल उठाया। तो खैर वो तो मेरे वेबसाइट पे है, विश्वरूप.com में जाके मेरे सारे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ, बीटेक बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, दैट इज द फर्स्ट, उसका ग्रेजुएशन, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज, उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज में ऑनरी पीएचडी फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी। तो ये मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन है और उससे ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन है कि मेरी जो DIP डाइट है वो उसके क्लिनिकल ट्रायल भारत सरकार ने किया है, नेपाल सरकार ने किया है, मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया है, देश विदेश में इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑब्जर्वेशन स्टडी हो चुकी हैं और वो सारे ऑनलाइन है, मेरे वेबसाइट पे भी है। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने के योग बोर्ड ने ऐलान किया है कि DIP डाइट को अपने सिलेबस का पार्ट बनाएंगे। तीसरी क्वालिफिकेशन, मेरे करीब 40 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं, अलग अलग भाषाओं में, उनमें से कई किताबें बेस्टसेलर रह चुकी हैं। ये किताब जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया था, क्योर ऑटिज्म नाउ, इसका हिंदी एडिशन 30 नवंबर को लॉन्च किया था हमने पिछले साल, राजीव दीक्षित जयंती के दिन, ऑटिज्म से आज़ादी, वो अमेजन में बेस्टसेलर रही है। उससे पहले हमारी किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, वो काफ़ी लंबे समय तक अमेजन में बेस्टसेलर रही है। और मेरी 41st या 42nd बुक अभी आने वाली है जो 7 तारीख को मैं रिलीज करूंगा, जिसका नाम है नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस, BOSS। यहाँ इसका जो एक्रोनिम है इसका मतलब है B फॉर ब्लड प्रेशर, O फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर यानी कि डायबिटीज एंड S फॉर स्टिफनेस, बॉडी में स्टिफनेस, पेन वगैरह। और ये सारी चीजें घर पे ठीक हो सकती हैं, आसानी से ठीक हो सकती है अगर आप इन तरह के डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में हल्का फुल्का बदलाव कर लें। 1 महीने में ठीक हो सकता है, पूरी तरह ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है इसकी ट्रेनिंग भी मैं दूंगा, देता आया हूं और साथ में ये भी दिखाऊंगा वो लोग जो ठीक हुए हैं वो भी सामने होंगे। गंभीर से गंभीर बीमारी, ऐसी बीमारी जिनमें इस तरह के डॉक्टरों ने बोल रखा है ये जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होगा, आपको दवाइयों पे रहना होगा, वही वाले बीमारी, वही वाले पेशेंट्स को मैं प्रेजेंट करूंगा। तो खैर मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं अकेला एक हूं और इतने सारे डॉक्टर्स अगर बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे मेरे अगेंस्ट तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, अगर चाहूं भी तो, कि हर एक के वीडियो का मैं जवाब दूं इस तरह से बैठ के जब मैं जवाब दे ही रहा हूं। तो इसीलिए हम टाइम टू टाइम हर 2 महीने में, 3 महीने में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस। वहां पे हम कोशिश करते हैं इस तरह के डॉक्टर्स को या एलोपैथी लॉबी को इन्वाइट करें, इन्विटेशन जरूर भेजते हैं। कोई आता नहीं है, ना कोई आएगा, और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि डॉक्टर नवनीत कालरा भी नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, जबकि मेरे पेशेंट आएंगे। वही वाला पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन 10 था अब नॉर्मल रेंज में आ गया, वही वाला पेशेंट जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस था अब डायलिसिस छूट गई, वही वाला पेशेंट जिसका यूरिन आउटपुट नील था अब यूरिन आउटपुट कम से कम 1 लीटर के आसपास हो ही गया है। तो ये सारे पेशेंट होंगे वहां पे, इंतजार करेंगे आपका। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि मेरे जो 7 चैलेंजेस हैं, 70 लाख के चैलेंज, वो सारे चैलेंज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब जाहिर किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो चैलेंज वाला हिस्सा इसी वीडियो में आगे आप देखिए। और मेरा मैसेज इस तरह के डॉक्टरों तक ये वाला वीडियो जरूर पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं मिलूंगा आपको 7 मार्च सुबह 10 बजे LTG ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली, एंड यू कैन ज्वाइन मी लाइव only at www.coronacall.tv. All the best. Thank you. Jai Hind.